हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हम यहाँ पर संधि पढ़ रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हमने देखी यहाँ पर हमारी पहली संधि, इसके पहले हमारी 3 क्लास और आ चुकी है दोस्तों, जहाँ पर हमने संधि पढ़ी, संधि के भेद पढ़े, संधि कितने प्रकार की होती है, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि पढ़ी थी, उसके हमने अंदर भेद देखे थे, 5 भेद थे। उनके एक एक संधि के भेद के बारे में हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने सब संधियाँ बनाना सीख ली थी। ठीक है, दूसरी क्लास में हमने पढ़ी थी दोस्तों व्यंजन, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तीसरी क्लास में हमने पढ़ी थी दोस्तों व्यंजन संधि। और आज की क्लास हमारी रखी गई है चौथी की जो रहने वाली है विसर्ग संधि की। और विसर्ग संधि की आज की हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम दोस्तों जितनी भी हमने संधियाँ पढ़ी है तो इनके हमसे MCQ लगाएंगे। हम MCQ 2 पार्ट में लगाएंगे। पहले पार्ट में हम संधि बनाना सीखेंगे और दूसरे पार्ट में हम MCQ में संधि विग्रह करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। देखिए अभी तो हम बात कर रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपकी होती क्या है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले विसर्ग संधि की डेफिनेशन आप समझिएगा। थोड़ी सी कोशिश आपको भी करना है दोस्तों समझने के लिए। यदि समझ में नहीं आई और भी तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम दोस्तों आपको आ रही है। ठीक है, देखिए विसर्ग संधि क्या बोल रही है आपकी, किसी भी विसर्ग, सबसे पहले तो विसर्ग देखिए आप होता क्या है। जो आपको की जो यहाँ पर 2 बिंदियाँ दिखती है ना दोस्तों, ये 2 बिंदियाँ देखती है ना, ये आपकी विसर्ग का चिन्ह कहलाती है। यदि विसर्ग के पश्चात कोई स्वर, स्वर आपने देखे थे स्वर कितने होते, या व्यंजन, व्यंजन भी हमने समझे थे कितने होते। यदि ये वर्णमाला की क्लास में हमने सब एक एक स्वर व्यंजन के बारे में बहुत अच्छे से इन एक एक वर्णों के बारे में डिस्कस किया था। जिसने भी वर्णमाला की क्लास नहीं देखी है दोस्तों ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपका बेसिक पूरा कंप्लीट होगा और आपको जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, देखिए स्वर या व्यंजन हो और उसके कारण कोई विकार, विकार का मतलब होता है आपका परिवर्तन, परिवर्तन होता है तो उस विकार को आप क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि कहलाते हैं। जैसे शॉर्ट में जानिए, जहाँ भी आपको रा दिखे या ये वाला आधा रा दिखता है, इसका हलंत का मतलब होता है आधा रा। ठीक है, जिस भी आपने वर्ण में लगा दिया ये वाला, तो ये आपका कैसा वर्ण को आधा करने का काम हलंत करता है। यदि जैसे आपका रा दिखे, ये आपका ये वाला रा बन, ठीक है, ना का रा का फर्राटा आपको दिखता है तो वह आपकी कौन सी आँख बंद करके आपको लगा देना है कि ये तो हमारी डेफिनेटली विसर्ग संधि ही है। ठीक है, जैसे आपका लिखा निर्मल दुर्जन, तो आपको दिख रहा दोस्तों यहाँ पर माँ में रा का फर्राटा, दुर्जन में जा में फर्राटा, तो आपको वहाँ पे बिना सोचे समझे लगा देना है ये हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, ये मान के चलिए आप। ठीक है, देखिए ये दूसरा नेम क्या, पहला नेम देखते हैं हम। पहला नेम क्या बोलता है, यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या आपका यर ला व हो हा हो, तो यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आपका विसर्ग का परिवर्तन आपका ओ में हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपने तीसरा चौथा पांचवा, ये हमने कचटप्पा वर्ग पढ़े ना, उसके हैं तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या आपका यर अलावा हा हो, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका परिवर्तन ओ में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा विसर्ग के बाद आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा या यर अलावा होगा तो वो किस में बदलेगा, आपका ओ में बदलेगा। देखिए जैसे ही आपके सघोष वर्ण होंगे तो वो भी आपके ओ में बदलेगा। जैसे यहाँ लिखा आपका मनोहर, मनोधन हर, ठीक है, मनाधन हर, मनोरथ, मनाधन रथ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा, यहाँ पर हा दिख रहा दोस्तों, यहाँ पर रा दिख रहा, यहाँ पे तीसरा आपका वर्ण दिख रहा है, यहाँ पे चौथा वर्ण दिख रहा, यहाँ पे यह तीसरा वर्ण दिख रहा, तो आपका कैसा हो जाएगा, मनोधन हर। ठीक है, इसका विसर्ग का लोप हो गया ना दोस्तों यहाँ पर, और ये विसर्ग का लोप हो किस में परिवर्तन हो रहा दोस्तों, ओ में। ठीक है, मनोरथ, मनोधन रथ। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग के बाद आपको तुरंत बाद रा दिख रहा है, यहाँ पे विसर्ग के तुरंत बाद हा दिख रहा, तो इसका परिवर्तन किस में हो रहा, ओ में हो रहा। ठीक, मनोधन रथ, यहाँ पर आपको जा दिख रहा ना, सर धन जा, तो इसका परिवर्तन ओ में हो रहा, सरोज हो जाएगा। यशोदा, यश धन दा, तो इसका भी परिवर्तन आपका किस में हो रहा, विसर्ग के बाद पूछा ना दोस्तों, तो इसमें ओ में परिवर्तन हो रहा। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। सतो गुण, सत धन गुण, ये आपका तीसरा वर्ण दिख रहा ना का वर्ग का, तो ये आपका किस में हो जाएगा परिवर्तन, ओ में हो जाएगा।
आगे देखते हैं दूसरा नेम क्या बोलता है दोस्तों हमारा संधि का, विसर्ग संधि का। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यदि विसर्ग के पहले आपका आ विसर्ग के पहले की बात है, ये जैसे आपका विसर्ग है, इसके पहले आपका आ को छोड़कर, आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आता है और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या रलवा आता है, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आपका आधे रा में बदल जाएगा। रा का फर्राटा यहाँ पर कहलाएगा। जैसे आ को छोड़कर आपका आ छोटा और बड़ा को छोड़कर यदि कुछ भी स्वर आ जाएगा, कोई सा भी स्वर, जैसे आपका ई आ गया, ऊ आ गया, ओ आ गया, ये कोई सा भी स्वर होगा तो प्लस आपका क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यहाँ पर या अलावा होगा, तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर रा में हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए दोस्तों। ये जो आपका निराश लिखा ना, नी धनराश, इसके पहले आपका रा को आ को छोटा और बड़ा को छोड़कर यहाँ पर कोई सा भी स्वर आ जाए, तो ये आपका कौन सा स्वर है, ई वाला, छोटी ई है ना, छोटी ई धन, यहाँ पर लिखा ना नी धन आशा, तो ये आपका क्या हो गया, निराशा। ठीक है, विसर्ग का लोप हो रहा ना दोस्तों, निर्धन, नी धन धन, नी धन धन, तो ये आपका विसर्ग किस में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, रा में हो रहा है। ये आपका अपवाद है, ये अपवाद नहीं है दोस्तों, ये है विसर्गी संधि आपकी, लेकिन ये आपका पहला नेम का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपका अभी हमने पढ़ा ना पहला नेम, उसका ये एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ये भी आपके विसर्ग संधि ही कहलाएगी। दुरुपयोग, दू धन उपयोग, तो ये आपका यहाँ पर छोटा हुआ है, यहाँ पर भी छोटा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर आपका रा हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद, आशी धनवाद, तो ये भी आपका परिवर्तन आशीर्वाद, दू धन जन। ठीक है, दुर्जन। सेम आप तीसरा नेम देखते हैं दोस्तों। जब भी विसर्ग के पहले कोई स्वर होता है और विसर्ग के बाद में च या छा, देखिए दोस्तों विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर होगा, ठीक है, स्वर हम नारे देखे थे, कोई सा भी स्वर होगा और विसर्ग के बाद में आपका क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा, छा आ जाएगा, या सा आ जाता है, तो इस स्थिति में विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आपका शा वाला, जो सलजम वाला सा है ना, इसमें हो जाएगा। कोई भी स्वर हो या विसर्ग के पहले स्वर होना चाहिए और विसर्ग के बाद में आपका चा छा सा होना चाहिए, तो ये किस में परिवर्तन होगा, आपका सलजम वाले शा में। जैसे लिखा आपका निश्चल, नी धन छल, देखिए यहाँ पे आपका छा दिख रहा है दोस्तों और यहाँ पे आपकी छोटी ई दिख रही। ठीक है, तो इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, आपका निश्चल, ये वाला आदर्श सा में हो रहा। दुशासन, दुधन शासन, यहाँ पर भी आपको दुशासन। ठीक है, इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, आपका इसमें आदेश सा में। चौथा नेम क्या बोलता है, विसर्ग संधि का चौथा नेम है, विसर्ग के पश्चात यदि ता शा और था हो तो परिवर्तन काम किस में होगा, आपका शा में हो जाएगा। यदि आपका विसर्ग है, इसके बाद आपका ता होगा, सा होगा, या आपका था होगा, तो ये किस में बदलेंगे, आपका ये वाला सरोते वाले शा में बदलेंगे। ठीक है, जैसे लिखा आपका नमस्ते, नम धन ते। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो नमस्ते है ना, ये आधा सा में बदला। निधनसार, निधनसार का हुआ निस्सार, निधन संग, निस्संग। ठीक है, मन स्ताप, तो मन धन स्ताप। ठीक है, निस्तेज, निधन तेज, तो ये आपका किस में बदल रहा है दोस्तों, देखिएगा ये आधे सा में परिवर्तन हो रहा। दोस्तों यहाँ पर विसर्ग संधि में एक आपका प्लस पॉइंट समझो, या इसको आप ट्रिक समझो हमारी। देखिए यदि आपको ये वाला शा या ये वाला सा या फिर आपका ये वाला सा आपको आधे दिखते हैं कहीं पर भी, ठीक है दोस्तों, यदि आपको आधे दिखते हैं तो जैसे ये आधे हो गए आपके, ये आधे दिखते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ आँख बंद करके आपको लगा देना है कि ये हमारी विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल है। देखिए पांचवा नियम हमारा बोलता है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद आपका विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, आपका छोटी या छोटा ऊ आना चाहिए दोस्तों, और उसके बाद विसर्ग के बाद में आपका का खा जाए या टा ठा जाए या पा फा जाए, या विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आपका शा में हो जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी वर्ग का आपका पहला दूसरा आ जाए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा,
ई ऊ के बाद में आपका इसका परिवर्तन आपका शा में हो जाएगा। जैसे आपका लिखा दुष्कर्म, ये आपका छोटा ऊ दिख रहा है ना दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पर आपका पहला वर्ण दिख रहा है वर्ग का, तो ये किस में बदलेगा आपका, ये वाले शा में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपको कहीं पर भी सा दिख नहीं रहा ना, लेकिन यहाँ पे सा कैसा है आपका, ये दू और यह पहले वर्ग का वर्ण पहला का है, तो ये किस में बदला है, ये दोनों मिलकर आपका ये छोटा सा बना रहा। ठीक है, निष्फल, निधन फल, तो ये निष्फल आपका इसमें परिवर्तन होगा छोटे ये सा में। ठीक है, धनुष टंकार, धनुधन टंकार, चतुर्पाद, चतुर्धन पाद। ठीक है दोस्तों, यदि समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, छठा नियम हमारा क्या बोलता है विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के सामने कोई विभिन्न स्वर हो तो उस स्थिति में आपका विसर्ग का कैसा लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग इसमें गुम हो जाता है आपका। यदि विसर्ग के पहले आपका आ हो और विसर्ग के सामने कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का के भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का आपका लोप हो जाता, मतलब विसर्ग आपका नहीं लगेगा उसमें। जैसे आपका लिखा अतएव, अत धनेव। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक अपवाद नहीं है, ये बोलने में तो सेम आ रहा है लेकिन लिखने में अलग आता है। अतएव तो अतः धनेव। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग का आपका लोप हो जाता है। और ये जो अतएव लिखा है ना दोस्तों, ये अतएव है और ये अतएव, अतएव है ना, जो आपका वृद्ध संधि का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। ये देखिए आपका पांचवा नियम हमने पढ़ लिया, छठा पढ़ लिया, सातवां देख लीजिए। अब सातवां नियम क्या बोल रहा है आपका, यदि ला विसर्ग के बाद, जो आपका ला है ना, ये विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग, यहाँ पे आगे तो आपका ला होना चाहिए, पीछे आपका रा होना चाहिए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और विसर्ग के पहले वाला स्वर यदि लघु हो तो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई हो या ऊ हो, ये प्लस आपका रा हो तो विसर्ग के से पहले वर्ण का आपका लोप हो जाएगा और दीर्घ होगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका धीरज लिखा, ये छोटी ही है ना दोस्तों, धी धन रज। ठीक है, ये आपका किस में छोटी में परिवर्तन होगा, नीरस, नी धन रस, निरोज, नी धन रोज, निरोग। ठीक है, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, विसर्ग संधि के। आगे देखिए आपका लास्ट क्या बोलता है दोस्तों, आठवां नियम, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद या पा के बाद, ठीक है, बाद आपका का या पा हो तो उस स्थिति में विसर्ग का लोप नहीं होगा। इसमें देखिए ये क्या बोल रहा है, इसमें आपका विसर्ग का लोप नहीं होगा। यदि विसर्ग के पहले आपका आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो तो उस स्थिति में आपका विसर्ग लोप नहीं माना जाता है। देखिए जैसे आपका लिखा प्रातःकाल, ये आपका का दिख रहा है ना दोस्तों, प्रातः धन काल, तो ये आपका इसमें विसर्ग का लोप नहीं हो रहा है दोस्तों। अध पतन, तो ठीक है, अध धन पतन, इसमें भी आपको विसर्ग लिखा जाएगा। मन धन कामना, मन कामना। ठीक है, नवा नेम क्या बोल रहा है दोस्तों, ये नवा नेम भी एक आपका अपवादी माना जाता है। यदि विसर्ग के बाद छा हो, ये आपका विसर्ग लिखा, इसके बाद आपका तुरंत छा आ जाता है तो विसर्ग का लुप्त हो जाता है और ये विसर्ग लुप्त होकर क्या बना लेता है, चा बना लेता, आधा चा। देखिए जैसे लिखा आपका अनुच्छेद, अनुजन छेद। ठीक है, विसर्ग का लोप होकर क्या बना रहा आपका, आधा चा बना रहा। इसके तुरंत बाद आपका छा है ना, छत्र छाया, छत्र धन छाया। ठीक, यहाँ अपवाद है, इसमें व्यंजन संधि छिपी हुई है। देखिए दोस्तों, ये अपवाद माना जाता है आपका, और ये अपवाद अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन इसमें एग्जाम में पूछेगा ना दोस्तों तो आपको या तो एक ही इसमें या तो व्यंजन संधि दिएगा ऑप्शन में या विसर्ग संधि देगा। यदि दोनों दे भी दे तो उसमें देख लीजिए आपका कौन सा नेम सही बैठ रहा है, विसर्ग का सही बैठ रहा है या व्यंजन का। हमने दोनों के नेम पढ़े हैं, अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो आपको एक बार देख के ही टिक लगाना है दोस्तों कि इसमें आपका कौन सा नेम सही बैठ रहा है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसमें व्यंजन संधि ही लगा देना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और कल हम पढ़ेंगे इसके MCQ लगाएंगे दोस्तों, और MCQ में हम संधि विग्रह करना सीखेंगे, फिर दूसरे MCQ में संधि बनाना सीखेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं कल की क्लास में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और देखिए प्लीज़ एक बार और बोल रही हूँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ज़रूर करिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है।